विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। जय माता दी। नवरात्रियों में उपासना करने से साधक के मन में शक्ति प्राप्त होती है और उसे सुख समृद्धि के साथ साथ पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आज श्रवण करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय की कथा। अथ ध्यानम। मैं मातंगी देवी का चिंतन करता हूँ। वे रत्न जटित सिंहनाद पर विराजमान होकर बोलते हुए तोते के मधुर शब्द को श्रवण कर रही हैं। वे श्याम वर्ण वाली देवी अपने एक पाद कमल पर रखकर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। कईहार फूलों की माला पहने हुए वे वीणा वादन कर रही हैं। उनके अंग में कंचुकी कसी हुई है। वे लाल रंग की साड़ी धारण कर हाथ में शंख पात्र लिए हैं। उनके मुख पर मधु के हल्के नशे का आभास हो रहा है और उनके ललाट में बिंदी लगी हुई है। ऋषि ने कहा, इसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से वे चंडमुंड नामक दैत्य अपनी चतुरंगिणी सेना, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि को शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित करके चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह पर आरूढ़ देवी को देखा। वे मंद हास्य कर रही थी। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली और कुछ एक देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधानल में दग्ध होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। उनकी भौहें तन गईं और वहां से विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पाश था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित होकर हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुए थी। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थि पंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख गह्वर बहुत विशाल था। जीभ लप लप करने के कारण वे बहुत ही भयंकर जान पड़ रही थी। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धंसे हुए और रक्तिम थे। वे भयंकर गर्जना से सभी लोगों को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से आसुरी सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटाधारी कितने ही विशालकाय हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में निगल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बहुत ही भयानक आवाज में चबा रही थी। किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को पैर तले रौंदकर और किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक भेज देती थी। वे दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह से पकड़कर दांतों से चूर चूर कर डालती थी। काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्यों की समस्त सेना को मसल दिया। कुछ एक को खा गई और कितने को ही वहां से खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मार डाले गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही नुकीले दांतों से पिस कर मारे गए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में उस आसुरी सेना का संहार कर डाला। ये देखकर चंड उन विकराल काली को की ओर दौड़ा। फिर महादैत्य मुंड ने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को ढक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए वे अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई पड़ रही थी। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हम शब्द का उच्चारण करके चंड के केस पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशायी कर दिया।
चंडमुंड के मरते ही बची खुची सेना भय से व्याकुल होकर रणभूमि से पलायित हो गई। तब देवी चंडमुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट अट्टहास करके कहा, हे देवी, मैंने इस महापाशु चंडमुंड को तुम्हें अर्पित किया है। अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही संहार करना। ऋषि ने कहा। चंडमुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित चंडमुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त। जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।